हाय गाइस, आपका हमारे YouTube चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। इस YouTube चैनल पर 9th से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है, वो भी NCERT के बेस पर। आप लोग पहले भी हमसे मिल चुके हैं। हम लोगों ने ये भी बात की कि 9th से लेकर क्लास 12 तक की इंग्लिश ग्रामर भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वो भी NCERT के बेस पर यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और इन सब से अलग थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ वो है ट्रांसलेशन। यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी, जिसका इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो में हम आपको देना चाहते हैं। तो गाइज़, हमारा नाम है अतुल कुमार वर्मा और हम हैं आपके साथ आपकी 9th से लेकर 12th तक की पढ़ाई में। तो गाइज़, हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ को, जहां पर हम 9th से लेकर क्लास 12th तक की पढ़ाई करेंगे। तो गाइज़, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन आज लेंगे। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? So first of all, my guys, my friends, I want to tell you one thing which is quite different from everyone who has told you till today. About translation, there are many doubts in my mind. When I had started learning translation, learning English speaking, I got many doubts in my mind and there was none to solve them. What translation is? I was even doubtful about this. What translation is? I was told Anwad. What is the basic meaning of translation? Translation means to change any language, that means any sentence from any language to another. Okay? But it doesn't mean at all that we are just going to mean by the word translation that the translation or change will be only from Hindi to English or English to Hindi. This is not at all. हमने आपसे ये कहा कि ट्रांसलेशन का क्या मतलब है। जब हमने पढ़ाई करना शुरू किया था, हमें तभी इसमें बहुत सारे डाउट्स थे और कोई भी हमें हमारे उन डाउट्स को सॉल्व करने वाला नहीं था। ट्रांसलेशन जब भी हम बोलते हैं तो उसका मतलब केवल यही नहीं होता है कि हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, बल्कि हमारे फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद, किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस को दूसरी लैंग्वेज के सेंटेंस में ट्रांसलेट कर देना। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ स्टेप्स आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं जिन्हें हम ग्रामर बोलते हैं, है ना। इन्हीं ग्रामर की वजह से हम लैंग्वेज को सीख पाते हैं, है ना, और एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जा पाते हैं, यानी ट्रांसलेशन कर पाते हैं। तो उस ग्रामर के भी वीडियोस आप पढ़ते रहिए। ग्रामर को खुद से ज़रूर पढ़िए, ये मूल मंत्र है पढ़ाई करने का। खुद से ज़रूर पढ़िए, तभी हम सब कुछ समझ में आएगा। तो गाइज़, हम शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन की, हिंदी टू इंग्लिश। पहले हम कुछ टाइम तक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे और जब थोड़ा बहुत इसमें हम समझने लगेंगे कि हाँ, ऐसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, तब हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी शुरू कर देंगे। तो गाइज़, ये था कुछ इंट्रोडक्शन ट्रांसलेशन का हमारा, है ना, और हमारे यूट्यूब चैनल का। गाइज़, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि ट्रांसलेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, ये तो खैर हमारे लिए बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं। हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें फ्रेजल वर्ब भी आ जाती है, उसमें मेन वर्ब भी आती है, उसमें मॉडल वर्ब भी आती है, ठीक है, उसमें फ्रेजेस भी आते हैं, उसमें क्लॉजेस भी आते हैं, सब कुछ आ जाता है। अब वो चीज़ें हमारी समझ में तो आती हैं, वही समझाने के लिए तो हम हैं यहाँ पर। तो समझिए कि हमने कैसे समझा और आप कैसे समझेंगे। देखिए इधर, ट्रांसलेशन की शुरुआत हम टेंस से करते हैं। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। इसका मतलब क्या है? तो मतलब बेसिकली आप टाइम कह सकते हैं ना। जैसे कि हम टाइम की बात करें तो जो बीत गया वो पास्ट, जो हो रहा है वो प्रेजेंट और जो आएगा वो फ्यूचर।
समझ गए? तो यहाँ पर हम 3 टाइप के टेंसेस की बात करेंगे। सो गाइज, शुरुआत होती है ट्रांसलेशन की टेंस से। हम शुरू करते हैं यहाँ पर टेंस से। सबसे पहले हम टेंस देखेंगे। तो टेंस का बेसिकली मतलब होता है भैया टाइम। भूतकाल देखिए, अब जो बीत चुका है वो पास्ट टेंस हो जाएगा भूतकाल, जो हो रहा है वो वर्तमान काल हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, और जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा भविष्य काल। हम इन्हीं 3 कैटेगरीज में वर्ब्स को भी स्टडी करेंगे और सेंटेंसेस को भी इन्हीं 3 कैटेगरीज में ट्रांसलेट करेंगे। तो इनको आपको समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो बीत चुका है वो भूतकाल पास्ट टेंस, जो प्रेजेंट यानी हो रहा है ना, अभी हमारे सामने हो रहा है, वे सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में आती हैं। और जो आने वाला है, जो अभी घटित नहीं हुआ है ना, उसे भविष्य काल बोलेंगे हम, फ्यूचर टेंस। तो आप इतनी बात समझ गए हैं। अब पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट बनेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक वैसे ही वर्तमान काल के भी 4 और भविष्य काल के भी 4 पार्ट्स बनेंगे। बातें समझ गए आप? तो गाइज, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज, जैसा कि हमने यह देख लिया कि टेंस 3 टाइप के हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हमने यह भी जान लिया कि हर टेंस अब 4 टाइप का और हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताया गया कि ये 4 टाइप कौन कौन से होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है? उन सब पर हम बाद में चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि इन्हें डिटेल में समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में समझ में भी आएंगी। आप परेशान ना होइए, आप बस हमें फॉलो करते जाइए। जितना आपसे हम कहते जा रहे हैं उतना करते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप ट्रांसलेशन बड़ी आराम से स्मूथली धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। सो गाइज, टेक अ स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि पास्ट टेंस भूतकाल, अब उसके भी 4 पार्ट बन गए, है ना? ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन सब की हिंदी आपके सामने लिखी है। ये क्या चीज़ है, हिंदी लिखी हुई है, समझ नहीं आ रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ समझ आएगा। ये सामान्य है, सामान्य भूतकाल से हम सामान्य चीज़ें पढ़ते हैं, इसीलिए सामान्य सब में लगेगा। अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट वर्ड लगा हुआ है, इसमें अनिश्चित चीज़ें होती हैं, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित इंडेफिनिट लगा हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा था, अपूर्ण वर्तमान काल था। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसमें काम लगातार होता ही रहता है, इसीलिए यहाँ पर अपूर्ण शब्द लगा हुआ है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इसमें चूँकि चीज़ें ना ज़्यादा समझानी है ना समझनी है, इसीलिए हम समझाने समझने पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ये शब्द परफेक्ट लगा हुआ है, यानी इसमें काम पूरा हो चुका होता है, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण लगा हुआ है। बातें समझ आ रही हैं? और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल या भूतकाल, ठीक है? तो गाइज, यहाँ पर ये चीज़ें भी कुछ खास समझने समझाने के लिए नहीं है, ठीक है? तो आप परेशान ना होइए, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। अभी आगे जब हम इन सब पर एकदम डिटेल में चर्चा करना शुरू करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो कृपया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज, यहाँ पर देखिए, यह है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, है ना? फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट बन गए, जैसा कि आपको शुरुआत में ही बता दिया गया था कि टेंस के जो 3 पार्ट बनते हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, उन सब के अगले 4 पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइज, हर टाइप के टेंस में, फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, उन सब में आपको ये 4 टाइप पढ़ने हैं। एकदम डिटेल में, एकदम स्मूथली हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा।
यहाँ पर ये कठिन कठिन शब्द, सामान्य, अनिश्चित, ये सारी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर हम आपको समझा नहीं सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए गाइज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पर हमने ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं, है ना। कहाँ से करेंगे? तो टेंसेस से, वर्ब से, इन सभी चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि टेंस 3 टाइप के बने, कौन कौन से बने, उन तीनों टाइप के कौन कौन से 4 पार्ट्स बने, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर हमने आज बिल्कुल हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब्स पर थोड़ी सी बात करेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं, है ना, वर्ब्स को हम कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम अपने ट्रांसलेशन की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो गाइज़ आप बस कॉन्टिन्यूअस मैनर में हमारे साथ पढ़ाई करते जाइए, हमें फॉलो करते जाइए, हमारी बातों को ध्यान देते जाइए कि हम क्या कह रहे हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम वर्ब्स पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।